हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके नाम के लिए यीशु, आपके प्यार के लिए, जो अधिकार हमें आपके नाम से मिला है, हम उसके लिए भी आपको शुक्रगुजार करते हैं। हमारी जिंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं प्रभु, कि हम जैसे किसी के सर के बाल गिने नहीं जा सकते, ऐसे प्रभु वो ब्लेसिंग्स गिनी नहीं जा सकती। हम आपको यीशु सारी महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य प्रभु हैं। अगर आपने क्रूस पर अपना लहू ना बहाया होता, अगर आपने हमारे लिए उस क्रूस को, जो लज्जा की बात जानी जाती थी, उसे हमारे लिए नहीं सहा होता, नहीं उठाया होता, तो आज हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपको सारा आदर, सारा सम्मान देते हैं यीशु प्रभु। आपके प्यार के सामने हम झुकते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, आज इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, इनके लिए, इनकी फैमिलीज के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके प्रियजनों के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी जिंदगी में पहला स्थान आपका है प्रभु। दुनिया में बहुत प्रलोभन आते हैं कि हम दूसरी चीजों को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता दे, दूसरी चीजों को, लेकिन यीशु, हम जानते हैं प्रभु, जब हम आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, बाकी सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आप सब कुछ को संभाल लेते हैं प्रभु, असंभव को भी संभव कर देते हैं प्रभु आप। हम आपको सारी महिमा देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद। आपकी प्रेजेंस यहाँ है, आपका आत्मा यहाँ है, हमें ब्लेस करने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, और हम पूरी तरह से अपने आप को आप पर समर्पित करते हैं प्रभु। जैसा आप चाहते प्रभु, आपकी इच्छा चाहते हैं हम यहाँ पर। आपकी इच्छा हम में से होकर, हमारे लिए, हमारे द्वारा आज आप यहाँ सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु। हर एक की जिंदगी को आज प्रभु आप ब्लेस करने जा रहे हैं प्रभु। हर एक की सोचों को ब्लेस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका अभिषेक यहाँ बह रहा है। इसीलिए आप हर मन को, हर सोच को, हर हृदय को आज आप ब्लेस करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। पूरा समय आप मेरी भी मदद करेंगे प्रभु। मैं आपकी ओर ताकती हूँ यीशु, क्योंकि आप ही मेरे विश्वास के कर्ता और विश्वास के सिद्ध करने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु, तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु, तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को मिल गई। तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अपना कोई डर। ओ तुझ पर है भरोसा, तुझ पर है जिंदगी निर्भर, तूने जो थामा हाथ तो अपना कोई डर। यीशु, तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु, तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को मिल गई। असंभव को तूने ही संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया। ओ संभव को तूने ही संभव बनाया, भरपूर जीवन तुझको ही पाने से आया।
यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई। मैं भटके हुए राही को राह नहीं मिल गई। यीशु तेरे आने से। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद प्रभु। भटके हुए राही को नहीं मिल गई। यीशु तू मुझ में ही रहता, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहता, हो चाहे कुछ भी हो। यीशु तू मुझ में ही रहता, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो। आमेन। यीशु तू मुझ में रहता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो प्यार सागर से भी गहरा है। उस प्यार ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। हमें अपनाया, हमें स्वीकार किया, हमें अपने गले लगाया आपने यीशु। जब सबने ठुकरा दिया यीशु, आपने गले लगाया, और जब आपने गले लगाया प्रभु, हमें हमारी कीमत पता चली। हमने जाना कि हम कितने बहुमूल्य हैं। इसीलिए यीशु, हम हमेशा आपकी बाहों में ही रहना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया जे। मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया जे। मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी, मेरी मुक्ति बन गया जे। मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी, मेरी मुक्ति बन गया जे। मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया जे। मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया जे। मेरा यीशु अपनी पिठ ते कोड़े खाए, हथी किल खुदवाए ने। अपनी पिठ ते कोड़े खाए, हथी किल खुदवाए ने। सबनों बाहां दे विच भरिया जिन्ने जग ठुकराए ने। सबनों बाहां दे विच भरिया जिन्ने जग ठुकराए ने। मरदे मरदे पापों कर गया बीच, फिर उठ के खड़ गया, जिंदा हो गया जे। जिंदा हो गया मेरा यीशु, मेरे दिल विच बस गया जे। मेरा यीशु मेरे पापा दे लई मैनू दित्ती ओने माफी, मेरी मुक्ति बन गया जे। मेरा यीशु मैसा पापा दे विच डुबया, मैनू तारन आया सी। मैसा पापा दे विच डुबया, मैनू तारन आया सी। इक भी बंदा ना मर जावे, ओ इस कारण आया सी। इक भी बंदा ना मर जावे, ओ इस कारण आया सी। अर्शां तो है रब दी मर्जी, यीशु ने ओ पूरी करती। जिन्ने पल्ला यीशु दा पढ़िया, स्वर्गा नूं तुर गया जे। मेरा यीशु मेरे पापा दे लई सूली चढ़ गया जे। मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी, मेरी मुक्ति बन गया जे। मेरा यीशु मैनू दित्ती ओने माफी, मेरी मुक्ति बन गया जे। मेरा
यीशु मैनू दित्ती ओने माफी मेरी मुक्ति बन गया जे मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु आमेन। मैं सां पापां दे विच डुबिया मैनू तारन आया सी एक भी बंदा ना मर जावे ओ इस कारण आया सी अरशां तो है रब दी मर्जी यीशु ने ओ पूरी करती जिन्ने पल्ला यीशु दा फड़िया ओ स्वर्गां नू तुर गया जे मेरा यीशु आमेन। मेरा यीशु मेरे पापां दे लई सूली चढ़ गया जे हालेलुया। प्रभु यीशु हम सारी महिमा आपको देते हैं। आप योग्य प्रभु हैं हमारी स्तुति के, आप योग्य प्रभु हमारे सारे प्यार के, हमारी सारी आराधना के, आप योग्य प्रभु हैं। यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो कुछ आपने हमारे लिए पूरा कर दिया क्रूस पर उसके लिए जीवन भर के लिए आपने हमें ये मौका दिया है, ये हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम हर सांस के साथ आपको याद करें और आपको धन्यवाद दें क्योंकि आप भले प्रभु हैं और आपकी करुणा हमारे जीवन पर अब सदा के लिए है। आमेन हालेलुया। अमृत वाणी तेरी 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 जय जय यीशु जय जय हो 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 अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी जय जय पिता तेरी जय जय हो 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 अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी पवित्र आत्मा जय जय हो 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 अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी प्यारे मसीहा तेरी जय जय हो 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 अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी अमृत वाणी तेरी सच्ची वाणी तेरी सच्ची वाणी तेरी मीठी वाणी तेरी मीठी वाणी तेरी अच्छी वाणी तेरी अच्छी वाणी तेरी सुंदर वाणी तेरी सुंदर वाणी तेरी अमृत 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 वाणी तेरी आमेन। जब हम परमेश्वर की आवाज को पहचानने लगते हैं हम उस आवाज को सुनकर चलने लगते हैं असंभव संभव होने लगता है हमारे जीवन में। वो अमृत वाणी वो मीठी वाणी वो सच्ची वाणी वो सुंदर वाणी जो हमारा भला चाहती है वो हर पल हमसे बातें करती है
वो वाणी, वो शब्द, वो वचन हमारी जिंदगियों को बदल देता है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। कहिए, तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। फिर से, तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। कहिए, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर के पवित्र आत्मा में मुझको चला। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, धोखे पवित्र आत्मा से मुझको चला। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलता संग खुदा। कि मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। कहिए, बन कर मेरा तू चलता संग सदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। कहिए, तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू
सर्वस्व यीशु मेरे। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आमीन। यीशु जैसा कोई नहीं है इस जहान में, तुझ सा इस जहां में कोई है ही नहीं, तुझ में नासरा मेरा कोई नहीं है प्रभु। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे, जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी छोड़ता नहीं, जो कभी बदलता नहीं, जिसका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए रहूं तेरी बाहों में हमेशा यीशु मेरे। धन्यवाद यीशु, हमें आपने इतना ब्लेस्ड बनाया है कि हम हर समय आपके करीब हमेशा के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि हम वहां ला दिए गए हैं। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के करीब हैं। हमारी कोशिशों से हमें वहां करीब नहीं आना, हम उनके करीब ला दिए गए हैं, हम उनके साथ एक कर दिए गए हैं। अब वो, उनका आत्मा और हम एक हो चुके हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। प्रभु सिर्फ आप भले प्रभु हैं, अच्छे प्रभु हैं, सामर्थी प्रभु हैं, प्रेमी प्रभु हैं, दयालु प्रभु हैं, योग्य प्रभु हैं। और हम प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। आज हम अपने निशाने की तरफ देखते हुए चलते हैं। आपने हमें निशाना दिया है, हमें सिर्फ आपको देखते हुए चलना है। यीशु हम धन्यवाद देते प्रभु आपको। आज हम भ्रमित होकर नहीं चलते, आज हम भटके हुए नहीं हैं, आज हम इन संसार में खोए हुए नहीं हैं। आज हम आपके साथ पिता में एक कर दिए गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा हम आपको देते हैं यीशु, सारा आदर हम आपको देते हैं यीशु, सारा सम्मान आपको देते हैं यीशु, क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं है यीशु। जैसा आपने हमें प्यार किया कोई नहीं कर सकता, इसीलिए सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जितने लोग आज यहाँ हैं सबको आप आशीष दीजिए प्रभु, सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप बनाकर रखेंगे। जितने लोग ऑनलाइन हैं इन पर, इनके अपनों पर भी आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। प्रभु यीशु आज आप अपनी बुद्धि की बातों को इम्पार्ट करेंगे, अपना आपका फेवर यहाँ आज हर एक के जीवन में काम करेगा। प्रभु आप इनकी मदद करेंगे, इनकी हर जरूरत को आप पूरा करेंगे प्रभु। प्रभु यीशु आप मेरी भी पूरा समय यहाँ मदद करेंगे प्रभु। जब हम इस संसार में चलते फिरते हैं आपका प्यार हमारे लिए मार्ग निकालता है, आपका वचन हमारा मार्गदर्शन करता है प्रभु। और यीशु आज भी हम आपसे आपकी बातों को रिसीव करने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का पूरा समय सब कुछ को आप सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद यीशु, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद है, हर सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि परमेश्वर भले पिता हैं। आमीन।
हमारे पास एक आशा है, हम हर दिन शांति और रेस्ट में रह सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर भले पिता हैं। वो केवल अच्छे नहीं, वो बहुत अच्छे पिता हैं हमारे। आमेन। हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आज हम इतने कॉन्फिडेंट हैं, आज हम इतना रेस्टफुल हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी तरफ कौन है, हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे लिए कौन है। इसीलिए आज हम कॉन्फिडेंट हैं और हमेशा रेस्ट में रह सकते हैं। आमेन। कल जैसे कि हम जानते हैं, कल वैलेंटाइंस डे था, है ना। दुनिया पूरा साल इंतजार करती है वैलेंटाइंस डे की, और कहीं जाओ आपको भीड़ दिखाई देती है, कहीं जाओ आपको यंग कपल्स दिखाई देते हैं, मैरिड अनमैरिड सब दिखाई देते हैं आपको, है ना। तो सब, मैं मानती हूँ कि ये पूरी सृष्टि जो है वो प्यार की भूखी और प्यासी, भूख और प्यास सबके अंदर है, पर उनको ये नहीं पता कि वो भूख और प्यास किसके लिए है। तो ये पूरी सृष्टि के अंदर जो परमेश्वर के जो अंदर भूख और प्यास है, जो तड़प है, वो इंसानी प्यार के लिए नहीं है। जो भूख और प्यास है सारी सृष्टि के अंदर, वो एक सच्चे प्यार के लिए है। क्योंकि वो केवल वो सच्चा प्यार, जैसा कि हम लास्ट वीक भी देखा हमने, है ना। प्रभु ने बोला कि जो जल मैं तुझे पिलाऊंगा, उस सामरी स्त्री को बोला था, है ना, जॉन 4 में, यूहन्ना 4 में, कि जो जल मैं तुझे पिलाऊंगा उसको पीकर तू फिर कभी प्यासी नहीं होगी, वरन वो जल तेरे अंदर से अनंत जीवन तक के लिए एक बहता हुआ सोता बन जाएगा तेरे अंदर से। तो वो जो भूख और प्यास आज दुनिया के अंदर है ना, कोई किसी को शांति की भूख है, किसी को प्यार की भूख है, किसी को एक्सेप्टेंस की भूख है। हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह की भूख है। तो लोग सोचते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी में आ जाएगा, या ये इंसान मुझे मिल गया और मेरी जिंदगी की भूख और प्यास पूरी हो जाएगी, है ना, ये इंसान मुझे सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन जैसे ही हम उस इंसान का बिहेवियर देखते हैं, तो हमारा भरोसा कह लो, हमारा वो जो हमारी जो सोच होती है वो वहीं पर ही, क्योंकि वो भावनाओं पर, दूसरे इंसान के बिहेवियर पर टिकी होती है, इमोशंस पर और दूसरे इंसान के बिहेवियर पर, वो वहीं पर ही टूट जाता है। वो भरोसा टूट जाता है, वो रिलेशनशिप हमें कमजोर लगने लगता है। जो कि वचन जब आप देखते हो तो वचन हमें बताता है यीशु के बारे में। इफिशियन अगर आप देखते हैं, इफिशियन में चैप्टर 4 में ना, चैप्टर 3 में कहा कि मसीह के उस प्यार को तुम जान सको जो इंसान के ज्ञान से ऊपर की बात है, जिसको इंसान नहीं जानता। इंसान अपने ज्ञान से उस प्यार को, जो दुनिया में ज्ञान है उससे वो मसीह के प्यार को, वो सच्चे प्यार को नहीं जानता। तो मसीह के उस प्यार को तुम जान सको जो इफिशियन चैप्टर 3 वर्सेस 19। हम्म। तो तुम मसीह के जो अंदर से अंदर तक आपको भर देता है, अंदर तक आपको सेटिस्फाई करता है, अंदर तक आपको फुलफिलमेंट दे देता है, अंदर तक आपको कंटेंटमेंट दे देता है, वो किसका प्यार है? वो मसीह का प्यार है, जो सारे संसार के ज्ञान से परे की बात है। दुनिया में वो लोग जानते ही नहीं है उस प्यार को, और लिखा है कि तुम उस प्यार को जान लो कि वो प्यार सभी प्रकार के ज्ञान से परे है, ताकि, क्यों जान लो उस प्यार को? ताकि तुम परमेश्वर के सारी भरपूरी, उसकी परिपूर्णता से भर जाओ, भरपूर हो जाओ। तो एक आत्मिक कार्य जो आप कर सकते हैं, वो जो परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि जो जिस जिस प्यार की, मसीह के प्यार की बात की जा रही है, कि परमेश्वर आपको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे आप हैं। वो आपके किसी और वर्जन से प्यार नहीं करते हैं कि आपका कोई नया वर्जन बनेगा, आप बदलोगे, आप अच्छे बनोगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप में ये कमियां निकल जाएंगी, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, तो तब परमेश्वर आपको प्यार करेंगे। तो जो एक स्पिरिचुअल, एक स्टेट कह लो, सबसे ऊंची स्टेट, जो सबसे ऊंचा स्तर है स्पिरिचुअलिटी का, वो यही है कि जो जो मसीह का प्यार है ना, वो क्या है?
कि आप जैसे हैं, वचन में लिखा है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे धर्मी होने की इंतजार नहीं करी कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हो जाएं, हम आउटवर्डली बड़े अच्छे इंसान पहले बन के दिखाएं और हम आउटवर्डली अच्छे हो जाएंगे तो हम इनवर्डली अच्छे हो जाएंगे। परमेश्वर ने वो इंतजार नहीं करी, हम जैसे थे हमें वैसे ही प्यार किया है। तो आपको भी आप जैसे हैं आपको वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना है, प्यार करना है, क्योंकि आप इस सच में रेस्ट करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एज इट इज जो मैं हूं मुझे एज इट इज एक्सेप्ट किया है, मुझे प्यार किया है। यही लोग सोचते हैं मैं शायद बहुत कुछ पहले जान लूं, बाइबल का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लूं, मैं कहीं बहुत कोई साउंड डॉक्ट्रिन मुझे मिल जाए, या मैं ये बीटीएस कर रहा हूँ और या मैं ये वाली स्टडी कर रहा हूँ, मैं वो स्टडी कर रहा हूँ, शायद तब मैं ज्यादा स्पिरिचुअल लगूंगा। ज्यादा स्पिरिचुअल, मेरा कहने का मतलब कि स्पिरिचुअलिटी की एक हाई जो डिग्री है वो क्या विश्वास करने में प्राप्त होती है आपको परमेश्वर की दृष्टि में, जब आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको जैसे हैं वैसा ही प्यार किया है, ना कि जैसा आपको फ्यूचर में होना चाहिए। इंतजार नहीं कर रहे कि आप ऐसा हो जाएंगे तो परमेश्वर आपको प्यार करेंगे। दुनिया का प्यार शर्तों पर आधारित है, स्वार्थी है, इमोशंस पे डिपेंड करता है, भावनाओं पर आधारित है। भावनाएं इमोशंस चेंज होते हैं, प्यार भी चेंज हो जाता है। ये हर इंसान के बारे में बात हो रही है, यहाँ किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं हो रही है। हर इंसान के प्यार में कमी है, वो कितना भी कर ले पर वो इंसान ही है। केवल परमेश्वर का प्यार परफेक्ट प्यार है, सिद्ध प्यार है, इसलिए परमेश्वर का प्यार इंसान के ज्ञान से परे की बात है। जब आप इस सच को बिलीव करते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं अपने बिना शर्तों के प्यार से, और परमेश्वर मुझे मेरे इसी वर्जन से प्यार करते हैं जो मैं आज हूं, मुझे कल पहले मैं बदल जाऊं, मैं जो आज हूं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। आमेन। तो जैसा मैं बोल रही थी कि हर इंसान कुछ खोज रहा है, कुछ तलाश रहा है, कोई शांति की तलाश कर रहा है, कोई प्यार की तलाश कर रहा है, कोई एक्सेप्टेंस की, कोई सिक्योरिटी की तलाश कर रहा है इस दुनिया के अंदर। लेकिन बाहर से भरा पूरा दिखने के बावजूद आपको दुनिया दिखती है, अंदर सबके एक वैक्यूम है, खाली जगह है। और वो जो वैक्यूम है वो दुनिया की कोई चीज, कोई पैसा, कोई इंसान, कोई रिश्ता उस वैक्यूम को भर नहीं सकता, खाली जगह को भर नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर हमें बार बार अपने प्यार के बारे में हम अपने वचन को लेकर आते हैं कि हमारे लाइफ की फाउंडेशन और हमारी जर्नी होली सोली पूरी तरह से परमेश्वर के प्यार पर निर्भर हो। हम पूरी तरह से परमेश्वर के प्यार को जानते हो, समझते हो उस प्यार को, और फिर धीरे 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 जब हम उस प्यार में प्यार को अपने लिए उसका रेवलेशन अपने अंदर प्राप्त कर लेते हैं, तो परमेश्वर धीरे 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 जितना हम जानने की भूख रखते हैं उस प्यार को, जितना हम जानना चाहते हैं, परमेश्वर हम पर उस प्यार को रिवील करते चले जाते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है उसके प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इंसान के समझ से परे की बात है। तो जितना आप अंदर से उस प्यार को जानना चाहेंगे उतना वो परमेश्वर का प्यार आपको अपने आप को आप पर रिवील करेगा, और आपको अंदर तक और अधिक और अधिक और अधिक आपको मतलब अपने प्यार की गहराइयों में परमेश्वर लेते चले जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था ना, डिनोमिनेशन जो बनी है वो क्यों बनी है? जिसने जितना परमेश्वर को जाना उसने वो डिनोमिनेशन बना दी, वो रुक गया वहीं पर, और कुछ एक उसमें से निकले, उन्होंने अगली डिनोमिनेशन को तैयार कर ली, फिर वो वहीं रुक गए, फिर उसमें से कुछ निकले, उन्होंने आगे परमेश्वर को थोड़ा जाना, ऐसे करते 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 सब डॉक्ट्रिन अलग होती चली गई, डिनोमिनेशन अलग होती चली गई। पर आज आप और हम कौन, हम किस डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं? किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग नहीं करते। हम इतना जानते हैं हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं, दैट्स ऑल। हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
क्योंकि यही सबसे बड़ी आत्मिकता है हम परमेश्वर के दृष्टि में, और परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे और मुझसे। आमेन। तो दुनिया के लोग भावनाओं के पीछे हैं, दुनिया के लोग, आज संसार के लोग, कल मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी, बैठी थी, कि देखो लोग सोचते हैं कि आज मैं अपने प्यार को सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ, लड़की सोचती है आज मैं अपने प्यार को सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, आज मैं अपने प्रेमी को मिलने जा रही हूँ, आज मैं अपने फियांसे को मिलने जा रही हूँ, आज मैं उसको सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ, आज हम। लेकिन जैसे ही बिहेवियर में चेंज देखते हैं, वो प्यार रोशनदान से बाहर निकल जाता है। क्योंकि लोगों के लिए जब तक राइट बिहेवियर है तब तक प्यार है, जैसे बिहेवियर चेंज हुआ प्यार नहीं है वहां पर। परमेश्वर का प्यार, जिस प्यार की मैं आज बात कर रही हूँ, वो प्यार उस प्यार से अलग है। आमेन। कोई पैसा, कोई रिश्ता, जैसे मैं बोल रही हूँ, उस वैक्यूम को भर नहीं सकता। सिर्फ परमेश्वर का प्यार ही उस वैक्यूम को भरता है। और अगर हम भावनाओं की जगह जब हम परमेश्वर के प्यार को जान जाते हैं, तो परमेश्वर के प्यार को, उनके प्यार की आवाज को जब हम सुनने लगते हैं और जब हम उस प्यार को फॉलो करने लगते हैं, यकीन जानना हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, सब कुछ हमारी लाइफ में बदल जाता है। क्योंकि परमेश्वर का प्यार भावनाओं पर आधारित बिल्कुल नहीं है। आमेन। और आपने जो पहले कभी देखा नहीं होता, जो कभी सोचा नहीं होता, वो आप अपनी जिंदगी में हर दिन होते हुए देखते हो। वचन में एक जगह लिखा ना, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो तुम्हारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो तैयार करके रखी है। आप सब जानते हैं ना, जिन्होंने पहले परमेश्वर के प्यार को रिसीव किया है, वही परमेश्वर को प्यार कर सकते हैं। जिसने परमेश्वर के प्यार को नहीं जाना, वो परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता। तो जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, चित्त में भी नहीं उतरी, आप उनको अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं। आमेन। सिर्फ परमेश्वर का प्यार ही हमारे अंदर की खाली जगह को भरता है, कोई दूसरा प्यार नहीं। देखो, दुनिया सोल्यूशन के लिए, मैं किसी की निंदा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए हूँ। दुनिया बाहरी उपाय करती है, लोग अपने लाइफ को सही करने के लिए बाहर इंसानों के पास एक्सपर्टीज, जो भी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने उसमें, अगर कोई जहां पर भी उनको लगता कि ये आदमी मेरी लाइफ को शायद ठीक कर दे, ये एक्सपर्टी है जो ये मेरी लाइफ को ठीक कर दे, वो अपनी तरफ से बाहर दौड़ धूप करता है, कोई ना कोई उपाय करता है, कुछ ना कुछ अपने अपनी कोशिशों से हल निकालने की कोशिश करता है। मैंने भी बहुत किया था, मुझे क्योंकि सच पता नहीं था, मैं परमेश्वर के प्यार के बारे में मुझे हिंट भी नहीं था, मैं जानती ही नहीं थी, तो मैंने भी बाहरी दौड़ धूप बहुत की अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, कि सब अच्छे से मैनेज हो जाए मेरी लाइफ में। लेकिन आज जिस प्यार की मैं बात कर रही हूँ ना, जिसने मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि जब तक इस प्यार को मैंने नहीं जाना था, मेरा भरोसा पूरी दुनिया से उठ गया था। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह धोखा खाया था, मैंने हर जगह चोट खाई थी, मुझे हर जगह से ठोकरें मिली थी, जिसको बोलते हैं ना तिरस्कार, डिसऑनेस्ट, मतलब डिसऑनर मिलना, वो मुझे हर जगह से मिला था। तो मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई प्यार है जो मुझे इज्जत करता है, जिसकी जो जो मेरे जिसकी नजरों में मेरी एक वैल्यू है, जो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करता है, जिसका प्यार बिना शर्तों पर आधारित है, जो प्यार कभी नहीं बदलता, जो प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब वो प्यार मुझ पर किसी ने आकर वो मैसेज मुझे दिया और मैंने उस प्यार के बारे में जाना, सारी इनसिक्योरिटीज और जो कुछ भी मेरे लाइफ में था, मतलब सारे डर थे, या जो था कि ऐसा लगता था मैं कहाँ चली जाऊं, कि दुनिया में तो धोखा ही धोखा, और एक भी ऐसा नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं। फिर मुझे दुनिया की तरफ देखना नहीं पड़ा, उस प्यार ने मुझे ऐसा आराम दिया, ऐसी रेस्टफुल लाइफ दी, कि मेरी आंखें दुनिया से हटा दी, मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया पूरी तरह से। अब मेरी उम्मीद लोगों से नहीं थी, अब मेरी आंखें लोगों पर लगी हुई नहीं थी। तो इसी प्यार के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, जो कि आपके लाइफ को केवल वही प्यार बदल सकता है। आमेन।
नहीं तो दुनिया में हम ठोकर ही खाते चले जाते हैं। तो इसीलिए वचन में लिखा है, ताकि तुम उस मसीह के प्रेम को जान लो जो सब कुछ को कर सकता है आपकी लाइफ में, जो ज्ञान से परे का है, जो सब कुछ को कर सकता है और परमेश्वर की अबंडेंस, परमेश्वर की भरपूरी से तुमको भर सकता है, भरपूर कर सकता है। तो ये कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई टेम्परेरी उपाय, या कोई आपकी अपने कर्म की रोज इतनी प्रार्थना करनी है, इतना वचन पढ़ना है, इतने उपवास करने हैं, ये उसके बारे में बिल्कुल नहीं है। ये उसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही। ये प्योरली 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 उस एक सच्चे अद्वैत परमेश्वर का वचन है, उनका प्यार है, जो जिसने आपको बनाया, माँ के गर्भ में आपकी रचना की, जिसने आपकी सृष्टि की, उस प्यार की मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद प्रेम है और वो चाहते हैं हम उस प्रेम को जाने, हम अपने परमेश्वर को जाने। आमेन। तो जो प्यार है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का प्यार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमें बाइबल हमें बताती है। पहला कुरिन्थियों अगर 13 आप देखते हो तो उसमें 13 के 1 से 3 तक लिखा है कि यदि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमारे प्यार की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है परमेश्वर के प्यार की। कि अगर किसी की लाइफ में परमेश्वर का प्यार उसने नहीं जाना, परमेश्वर के प्यार से उनका अंदर नहीं भरा, वो अंदर का जो खाली स्थान है अगर वो नहीं भरा, तो अगर प्रेम नहीं, तो उस इंसान की लाइफ में वो कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, अगर उसका परमेश्वर के प्यार पर भरोसा नहीं है ना, परमेश्वर के प्यार को वो जानता नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है यहाँ, यदि मैं, ठीक है, यदि मैं इंसानों की और स्वर्गदूतों की भी भाषा बोल सकूं लेकिन प्रेम ना हो, तो मैं एक बजता हुआ घड़ियाल या झंझनाती हुई झांझ हूं। अगर प्यार नहीं है ना परमेश्वर का मेरे हृदय में, कि उस प्यार वो प्यार से मेरा अंदर भरा नहीं है मेरा हृदय, तो लिखा है तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मुझ में परमेश्वर की ओर से बोलने की शक्ति हो और मैं परमेश्वर के सभी रहस्यों को जानता हूं और सारा जो ज्ञान है वो मेरे पास हो, और मुझे इतना भी विश्वास हो कि मैं अगर पहाड़ों को बोल दूंगा कि इस स्थान से उखड़ के दूसरी जगह जा लग, किंतु मुझ में प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर इंसान बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बच्चों में लिखा है कितना भी कर रहा है, अगर वो परमेश्वर के प्यार को नहीं जानता, ये डेफिनेशन आपके प्यार की नहीं है, ये डेफिनेशन परमेश्वर के प्यार की है। ठीक है, बहुत लोग इसको हमारे प्यार से जोड़ लेते हैं, ये हमारे प्यार के बारे में डेफिनेशन नहीं है। बट यस, जब एक इंसान परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर जानता चला जाता है, जानता चला जाता है, तो यही उसका भी लाइफस्टाइल बन जाता है, यही उसका भी जीवन बन जाता है फिर। ठीक है, कि वो अब क्योंकि परमेश्वर के प्यार को जान गया है, इसीलिए पर्पसफुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ उसकी हो जाती है, एक आशीषित जीवन उसका हो जाता है। वो जो कुछ भी करता है उसमें फ्रूट आता है और परमेश्वर की महिमा उसमें दिखाई देती है। आगे लिखा है, यदि मैं अपनी सारी सारी संपत्ति, अपना सारा धन जरूरतमंदों को दे दूं, सारा जितना मेरे पास प्रॉपर्टी है, जितना मेरे पास बैंक बैलेंस है मेरा, मैं सारा का सारा बेच के मैं सब दे दूं अगर, और अपनी यहां तक कि अपनी देह को भी जलाने के लिए दे दूं, अपनी बॉडी, परमेश्वर देखो कहां किस हद तक जा रहे हैं, अगर मैं अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं, सौंप दूं, और अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। यानी कि बिना यीशु के, बिना परमेश्वर के अगर आप कुछ भी करते हैं, बिना उनके प्रेम को जाने कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो परमेश्वर बोलते हैं कुछ भी नहीं है। अगर आप उस प्रेम को जानते हुए कुछ भी करते हैं, हम बहुत बार, मुझे गुडनेस से ना चिढ़ाने लग गई लोगों की, क्योंकि वो जो गुडनेस है ना, जब कोई कुछ करता है आपके लिए, उसकी आंखें आप पर लगी होती हैं,
कि ये भी मेरे लिए कुछ करे। तो मैं तो डरती हूँ कि कोई मेरे लिए कुछ अच्छा करे। मेरे को नहीं चाहिए किसी से कुछ भी फेवर, किसी से कोई अच्छा ही नहीं चाहिए, क्योंकि वचन भी लिखा है अगर अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए किसी की गुडनेस, कि बाहर से कोई अच्छा काम मेरे लिए करे और आंखें उसकी मेरे ऊपर लगी हो कि मैं अब कब उसके लिए कुछ करूंगी। तो वचन क्या कह रहा है, कुछ भी, जो कुछ भी हम करते हैं बिना परमेश्वर के, वो कुछ भी नहीं है। अगर ज्ञान है, परमेश्वर का प्यार वहां नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। मिनिस्ट्री अगर आप कर रहे हैं, वहां प्यार नहीं है परमेश्वर का, कुछ भी नहीं है। सारा डिस्क्रिप्शन परमेश्वर ने दिया है, ठीक है। विश्वास भी बिना प्यार के कुछ भी नहीं है, क्योंकि गलातियों 5:6 में लिखा है विश्वास प्रेम के द्वारा ही इफेक्टिव होता है, प्रभाव लेकर आता है हमारी लाइफ में। तो अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास बहुत विश्वास है, मैं बहुत विश्वास है, जैसे लिखा कि पहाड़ों को हटा देंगे, है ना, मेरे को ये विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूंगा, मैं स्वर्गदूतों की भाषा भी बोल रहा हूँ, मैं मनुष्यों की भाषा भी बोल रहा हूँ, लेकिन प्यार नहीं है तो वहां विश्वास नहीं है। जहां परमेश्वर का प्यार है वहां विश्वास एफर्टलेसली बहता है। समझ रहे हैं आप? तो हम किस प्यार की बात कर रहे हैं? वो प्यार जो बिना शर्तों का है, वो प्यार जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है, वो प्यार जो कभी नहीं बदलता, वो प्यार जो सब कुछ से ऊपर है, सब कुछ से महान है, सब कुछ से बड़ा है। जो प्यार, जब वो प्यार को आप अपने अंदर रिसीव करते हैं, यही इससे बड़ी स्पिरिचुअल स्टेट और कोई नहीं हो सकती। आप कितने उपवास कर लें, कितनी प्रार्थना कर लें, कितना दान कर लें, आप कुछ भी कर लें, अगर आप परमेश्वर के प्यार में स्थापित नहीं है, अगर आपके अंदर का वैक्यूम परमेश्वर जो है वो परमेश्वर के प्यार से आपने भरा नहीं है, तो परमेश्वर बोलते तो कुछ भी नहीं है। तो आज दुनिया वाले लोगों को जो अंदर का वैक्यूम है वो भरने के लिए, कल मॉल भरे हुए थे, मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट भरे हुए थे। समझ में आ रहा है आपको? अंदर का खाली स्थान भरने के लिए वो भरे हुए थे। वो सोच रहे थे कि आज मैं जाऊंगा और मेरा ये रिश्ता मुझे सेटिस्फाइड कर देगा, मेरे अंदर को भर देगा। कुछ देखो, जब तक इंसान को सच नहीं मिलता तब तक वो सब कुछ ट्राई करता है। गलत नहीं है लोग, क्योंकि जब तक उन्होंने आ, हम बोलते हैं ना, जब तक किसी को आ, बहुत मीठा तब पता लगता है जब उससे पहले बहुत सारे स्वाद चखे हो, तो पता लगता है ना। जैसे कोई मैंगो है, बहुत सारे मैंगो आपने खाए हैं, बहुत सारी वैरायटी आपने खाई है, बट एक दिन आप मैंगो खाते हैं बहुत मीठा, तो आप क्या फर्क बताते हैं? इससे मीठा मैंगो मैंने आज तक नहीं खाया, ये सबसे मीठा, मतलब एक बहुत ही मीठा आम मैंने आज खाया, तभी तो बोल सकते हैं ना। तो जब आपने दुनिया के जो फेक, जो झूठे प्यार जब आपने एक्सपीरियंस किए होते हैं, और फिर जब आप सच्चे प्यार के पास आते हैं, जब आप उस सच्चे प्यार को टेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको समझ में आता है। ये मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ आपको ये बात। तो मुझे समझ में आया, तब आपको समझ में आएगा, ओ ये कर सकता है सच्चा प्यार मेरे लिए, ये कर सकता है। इस प्यार, वो प्यार आपके अंदर को अंदर से ऐसे भर देगा, कन्विक्शन अंदर से आएगा, फिर आपके पूरी तरह से आप भर जाओगे उस प्यार से। और फिर आप जितना उस प्यार को अपने लिए रिसीव करते चले जाओगे, रिसीव करते चले जाओगे, रिसीव एवरी डे करते चले जाओगे, आप परमेश्वर की, जो परमेश्वर का बेस्ट है, जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जो परमेश्वर का बेस्ट है उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते चले जाओगे। ये कोई भी, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये गॉस्पेल है, ये सुसमाचार है परमेश्वर का।
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, गॉस्पेल है ना ये, ऐसा प्रेम किया कि जो कोई भी उस प्यार को रिसीव करता है जिंदगी बदल जाती है। तो दुनिया जब तक नहीं आना चाहती परमेश्वर के पास, तब तक लोग भटक रहे हैं, तब तक लोग ठोकरों में हैं, भ्रम में घूम रहे हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं, डिप्रेस्ड है, होपलेस फीलिंग्स में चल रहे हैं ना। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इंसान जिसके पास वो जा रहे हैं गलत जगह में, गलत जगह ढूंढने, गलत चीज ढूंढने, गलत जगह में अगर हम अपनी खोई हुई चीज को ढूंढने जा रहे हैं, वो वहां है ही नहीं तो कहां से मिलेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर का जो चीज आपको सेटिस्फाई कर सकता है, जब आप उसके पास जाते हो, जो वो है वो देगा आपको, जो वो नहीं है वो आपको नहीं। अगर मैं सपोज मानो, मैं हमेशा अपने हस्बैंड का ही मिसाल वही सामने होता है, उन्हीं की बात करती हूँ। अगर मैं उनसे परमेश्वर वाला प्यार एक्सपेक्ट करूंगी, वो जो, देखो वो अंदर तो आ चुका है, लेकिन वो उतना सिद्ध अभी उनके बिहेवियर में नहीं है ना, उनके बिहेवियर में उतना सिद्ध नहीं है, तो मैं बार बार वहां से ठोकर खाऊंगी ना। तो मुझे वहां जाकर प्यार ढूंढने की जरूरत क्या है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां वो है प्यार, जहां वो सिद्ध है, मैं वहां जाऊं ना। जब मैं वहां जाऊंगी तो वो मुझे निराश नहीं करेगा, है कि नहीं? वो मुझे निराश नहीं करेगा, मुझे वहां कोई डर नहीं, मुझे वहां कोई खतरा नहीं कि मेरे इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। यहां तो हो जाएंगे हस्बैंड के पास तो, क्योंकि वो परफेक्ट प्यार नहीं है, तो मैं जाऊंगी तो वो हर्ट कर देंगे मेरे को। बट मेरे को ये समझना है कि नहीं है उनके पास, मुझे जहां है सिद्ध प्यार, मुझे वहां जाना है। जब मैं वहां जाऊंगी तो वो मुझे पूरी तरह से अंदर से संभाल लेगा वो प्यार। यही एक उपाय है, यही एक सोल्यूशन है, यही एक रास्ता है एक परमेश्वर की भरपूरी में चलने का, पूरी कंटेंटमेंट के साथ चलने का, बिना किसी इंसान के ऊपर अपना बोझ डाले, या मैं उनके उनके टुवर्ड्स रहूं कि वो मेरे लिए कुछ करें, मैं उन पर बोझ डाल दूं और वो भी उस बोझ से घूमते फिरे कि ये मुझसे ये उम्मीद रख रही है। मुझे पता है वो नहीं कर सकते हैं, तो मैं अपना बोझ उन पर नहीं डालूंगी। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही उनके लिए भी होना चाहिए, हस्बैंड्स के लिए भी होना चाहिए, लेकिन हम वहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। मैं तो लेडी हूं तो मैं इसलिए अपनी बात कर रही हूँ, ये दोनों तरफ से ही है, दोनों पार्टनर्स के लिए ही है। तो मेरा मेरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे प्रति है, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जो परमेश्वर सिखा रहे हैं कि वो मसीह का प्रेम जो ज्ञान से परे है, उसको मुझे जानना है। कैसे जानूंगी मैं? बिना सिचुएशन आए, बिना सिचुएशन आए तो मैं नहीं जान सकती ना। सिचुएशन आएगी तो मैं मसीह के प्यार को जानती जाऊंगी, जानती जाऊंगी। जब मैं उस प्यार की तरफ देखना शुरू करूंगी, बिना उस प्यार को देखे आप नहीं जान सकते कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। जब आप अपनी आंखें उस प्यार पर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा वो प्यार आपके लिए क्या कर सकता है। वो आपको अंदर से, आपको पूरी तरह से बदलता चला जाएगा। अब बाहर से वही दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपको पूरी तरह बदलता चला जाएगा। आमीन। विश्वास प्रेम के द्वारा ही, गलातियों 5:6, प्रेम के द्वारा ही प्रभावशाली होता है। वहां लिखा है, क्योंकि मसीह यीशु में ना तो खतना और ना ही बिना खतना कुछ मायने रखता है। यानी कि शरीर कोई मायने नहीं रखता। आज भी लोगों का फोकस सारा शरीर पे है, बाहरी चीजों पर है आज भी चर्चिज में। पर वचन में लिखा कोई बाहरी चीज मायने नहीं रखती है। क्या मायने रखता है? परंतु केवल प्रेम के द्वारा विश्वास प्रभावशाली होता है। जब आप परमेश्वर के प्यार की तरफ देखकर चलना सीख जाते हैं, आपका विश्वास एफर्टलेसली काम करता है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कोई आपको कोई
नियम नहीं है जो फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। कोई कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप निरंतर परमेश्वर के प्यार को देखते हुए चल रहे हैं। आमेन। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का प्यार ही जीवन है, उसमें जीवन है। आप जब तक उस प्यार की तरफ देखते रहेंगे, जीवन बहता रहेगा। जब आप इंसान के प्यार की तरफ देखने लगेंगे तो आप, वचन में लिखा है, मृत्यु को अनुभव करते हैं। आप शारीरिक व्यक्ति मृत्यु को अनुभव करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति जीवन और शांति में चलता है। रोमियो में लिखा है ना, रोमियो 6 में के 8 में लिखा है। लेकिन हम उसको, तो परमेश्वर का प्यार हमारे लिए क्या क्या कर सकता है? परमेश्वर का प्यार, सबसे पहले जो परमेश्वर के पास आता है, सबसे पहले उसको ये परमेश्वर अपना मैसेज पहुंचाते हैं कि मैंने तेरे पापों को, मैं एक बिल्कुल एक लेमैन से शुरू कर रही हूँ, एक बिल्कुल नए व्यक्ति से शुरू कर रही हूँ, कि एक नया व्यक्ति जो दुनिया में भटक रहा है। जैसे मैंने अभी बोला ना, कल वैलेंटाइन था, लोग बाहर प्यार ढूंढ रहे थे, लोग अपनी प्यास, अपनी भूख बाहर उन रिश्तों में ढूंढ रहे थे, कि शायद इसके थ्रू मुझे ये मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए तो मेरे अंदर की भूख प्यास खत्म हो जाएगी। वो उससे खत्म नहीं होती है, क्योंकि समस्या, जैसे हम आप और मैं तो जानते हैं, समस्या कहाँ से शुरू हुई थी? पहले आदम से शुरू हुई थी। पहले आदम की वजह से ही वो जो वो परमेश्वर से छिप गया था, है ना, डर गया था, और शर्मिंदगी में जीने लगा था। तो वो रिजेक्टेड फीलिंग, वो सब वहीं से ही आई थी। तो पहले जो कोई भी इंसान है, जब वो प्रभु के पास आता है, तो सबसे पहली उसके लिए क्या चीज है? उसको ये पता होना चाहिए कि उसके सारे पाप जितने भी थे, परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धो डाले हैं। क्योंकि यही फाउंडेशन सबसे पहली है, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर कंडेम फील करता है, दोषी महसूस करता है। और जब दोषी महसूस करता है तो वो बाहर दौड़ता है एक्सेप्टेंस के लिए, बाहर दौड़ता है प्यार के लिए, बाहर दौड़ता है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो अपने अंदर जो आदम से विरासत में मिला है ना, खालीपन, अकेलापन, उसको भरने के लिए वो बाहर दौड़ता है। तो क्योंकि वचन में लिखा है, सब, हर इंसान को, रोमियो 1 में लिखा है, हर इंसान के अंदर ये ज्ञान है ऑलरेडी कि वो पापी है। कोई दुनिया में इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि वो पापी नहीं है। तो सबको पता है कि वो पापी हैं। तो हर इंसान के लिए सबसे पहली गुड न्यूज, पहले सबसे अच्छी खबर क्या है? कि परमेश्वर ने उसके सारे पापों को धोकर मिटा डाला है। चाहे उसके कोई भी पाप हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के सारे पापों से प्रभु यीशु मसीह ने डील कर लिया अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा। हर इंसान के, इस दुनिया के हर व्यक्ति के पापों को धोकर मिटा डाला है। आमेन। ये शायद जैसे 1 के 18 में लिखा है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, मतलब कितने भी गहरे तुम्हारे पाप क्यों नहीं है, तो भी वो बर्फ की तरह उजले हो जाएंगे। तो ये प्रोफेसी है जो ये शाया कर रहा है कि तुम्हारे सारे पाप, कितने, कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पाप, हमेशा के पाप धो दिए गए। भजन संहिता साम 103:12, साम 103:12, भजन संहिता 103 के 12 में भी लिखा है, जैसे पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उसने हमारे सारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। तो परमेश्वर को बार बार हम ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इंसान को आदत है याद रखने की। ठीक है, परमेश्वर इंसान नहीं है। तो परमेश्वर हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि जैसे पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उसने हमारे पाप उतने ही हमसे दूर कर दिए हैं। और कहा है कि चाहे तुम्हारे पाप कितने भी घिनौने, गंदे क्यों ना हो, परमेश्वर बोलते हैं मैं लाल रंग के हूं, लिखा है ना, मैं उनको यानी कि सफेद बर्फ की तरह कर दूंगा, मतलब मैं उनको धो दूंगा, मिटा डालूंगा उन सारे पापों को। आमेन। तो इंसान क्या करता है? पाप याद रखता है,
हमारी सोसाइटी क्या करती है? पापों को याद रखती है। शैतान क्या करता है? बार बार हमें पाप हमारे याद दिलाने के लिए आता है। लेकिन अगर आप ये बात को अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं, आप उसके साथ राजी हो जाते हैं, अग्रीमेंट में आ जाते हैं कि जब परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि मैंने तेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों को धोकर मिटा दिया, तो मैं कौन होता हूं उनको याद रखने वाला? मैं कौन होता हूं कि मैं उनको याद रखूं? जब परमेश्वर बोल रहे हैं मैंने सारे मिटा दिए, जितना पूर्व से पश्चिम दूर है, परमेश्वर बोलते हैं मैंने उतने ही तेरे जीवन से पापों को तुझसे दूर कर दिया है, मैंने धोखे मिटा दिया है। तो परमेश्वर का प्यार, अगर परमेश्वर आपको प्यार नहीं करते तो आपके लिए ये असंभव काम कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। पर क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, आपके पापों को धोकर हमेशा के लिए मिटा दिया। सारा दोष, जो कंडमनेशन थी, जो अंदर से गिल्ट था, उसको भी हटा दिया पूरी तरह आपके अंदर से। आपकी कॉन्शियस को भी परमेश्वर ने क्लियर कर दिया, और जो पापों का लेखा था, जो रिकॉर्ड था, उसको भी परमेश्वर ने मिटा दिया हमेशा के लिए। ठीक है? तो आपके अब जो पाप थे, जितने भी थे, परमेश्वर ने उनको अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो कितने पाप आपके धोए, साफ किए, मिटा दिए परमेश्वर ने? सारे। कौन कौन से? पास्ट के जो आपने किए, प्रेजेंट के, आज के, और आने वाले कल के भी जो आप अभी करने वाले हैं ना, उनको भी धोकर पूरी तरह से मिटा डाला है। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, ओह मेरे तो कर्म बहुत अच्छे, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं तो किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं तो बड़ा ही नेक हूँ, मैं तो बड़ा सॉफ्ट हूँ। इसलिए नहीं किया परमेश्वर। मैं तो बड़े दान धर्म करता हूँ, मैं तो बड़ा भगत इंसान हूँ, मैं तो रोज की दिनचर्या करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। इसलिए नहीं किया परमेश्वर ने। क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने किया। क्योंकि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। वचन में वहां लिखा, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। पहला पत्रस 2:24। हम सोचते परमेश्वर ना रेनोवेट करते हैं, परमेश्वर रेनोवेट नहीं करते हैं। ठीक है? कि चलो कुछ है, इनकी लाइफ ऐसी थी, थोड़ी मरम्मत कर देता हूँ, थोड़ा सा सुधार देता हूँ। हम जैसे अपने पुराने घर को करते हैं ना, कौन इतना खर्चा करे, चलो मरम्मत करा लो थोड़ी सी ना। पर परमेश्वर रेनोवेट नहीं करते, वो मरम्मत नहीं करते हैं, वो पूरा काम करते हैं। वो पूरी तरह से धोकर शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया आपको और मुझे। आमेन। और हम सब परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक हैं। आमेन। क्या है हम? जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप धोके मिटा दिए, स्लेट साफ कर दी, तो अब आप परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? उनकी दृष्टि में, उनकी नजरों में निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक। पहला पत्रस 2:24 में क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे। आमेन। क्या लिखा है? यीशु आप ही, किस लोग बोलते हैं यीशु अपने आप को बचा लेते, वो तो कमजोर निकले, उन्होंने अपने आप को बचाया नहीं, वो आपको क्या बचाएंगे, हाँ आपकी कैसे मदद करेंगे? क्या लिखा है? वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। किसी ने यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, यीशु ने अपने आप को सौंप दिया, दे दिया, क्योंकि उससे परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा था। पापों की कीमत पूरी पूरी चुकाई जानी थी। लोग सोच रहे थे वो यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, पर किसी ने यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। लिखा है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। किस लिए? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा पूरा किया कि वो हमारे पापों को अपनी देह पर लेके चले गए। यीशु, हमारे पाप यीशु की देह पर डाल दिए गए।
तो यीशु ने हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया और क्रूस पर चले गए, ताकि हम अब परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं और हम उस धार्मिकता पाप वाली मेंटेलिटी से नहीं, उस मानसिकता के साथ ना जिए। अब हम धार्मिकता की मानसिकता के साथ जीवन बिताएं कि अब मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप धुल चुके हैं। अब मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूं। और जब आप ये विश्वास करते हैं, तब आप परमेश्वर की हीलिंग को रिसीव करते हैं। जब तक एक इंसान अपने अंदर कंडेम फीलिंग में रहता है, जब तक एक इंसान अपने परमेश्वर की माफी को रिसीव नहीं करता है, उसकी लाइफ में हीलिंग फ्लो नहीं करती है। लेकिन जब इंसान पूरी फॉरगिवनेस को, पूरी माफी को रिसीव करता है, तो यीशु ने जगह जगह बोला कि जा तेरे पाप जितने थे क्षमा हुए। बोला ना, पहले क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद हीलिंग मैनिफेस्टेशन हुआ उसकी लाइफ में, फिर चंगाई मैनिफेस्टेशन हुई उसकी, उस व्यक्ति की लाइफ में। बहुत जगह पे यीशु ने ऐसा बोला कि तेरे पाप जितने थे माफ हुए, और फिर उसकी वो व्यक्ति जो जब उसने सुनकर रिसीव किया इस सच को, हीलिंग मैनिफेस्ट हो गई, चंगाई आ गई उसकी लाइफ में। तो हमारी लाइफ में भी बहुत बार हीलिंग मैनिफेस्टेशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि हमने अभी तक टोटल फॉरगिवनेस को, कंप्लीट फॉरगिवनेस को अभी तक रिसीव नहीं किया। हम पूरे अग्रीमेंट में नहीं आए। हम जब सामने से यहाँ पुलपिट से सुन रहे होते हो ना, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे कैसे परमेश्वर पाप माफ कर सकते हैं, ऐसे कैसे धो सकते हैं। जब आप ऐसी मानसिकता रखते हैं ना, तो आप परमेश्वर के साथ राजी नहीं होते। और जब राजी नहीं होते, परमेश्वर क्योंकि आपको प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके सारे पाप धोए हैं। परमेश्वर की भरपूरी जिसमें चंगाई भी इंक्लूडेड है, वो आप अपनी लाइफ में नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप रिसीव करते हैं माफी को, तो हीलिंग भी मैनिफेस्ट होती है। पहला कुरिन्थियन, फर्स्ट कुरिन्थियन 15 3-4, पहला कुरिन्थियों 15 3 और 4। सबसे पहले मैंने तुम्हें ये बात पहुंचाई जो मुझे मिली थी कि मसीह शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और शास्त्रों के अनुसार ही तीसरे दिन जी भी उठा। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वचन के अनुसार, जैसा वचन में लिखा है, हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, और फिर वो तीसरे दिन जी उठे। आमेन। तो ये काम प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा पूरा कर दिया, ताकि हम इस सच को जानकर हम एक आराम, एक रेस्टफुल लाइफ को हम जी सकें। जिस दिन आप इस सच के साथ राजी हो जाएंगे ना कि परमेश्वर आप सच में मुझे इतना प्यार करते हैं, सच में इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, कि मेरी गलतियां, मेरी कमजोरियां, मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे अपराध आपने अपने ऊपर ले लिए, मेरी जगह आपने ले ली, आपने क्रूस पर अपना लहू बहाया, कोई गलती नहीं की थी, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अनजान था, अज्ञात था, उसको ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर के धर्मी बेटे बेटियां बन जाए। आमेन, आमेन। तो प्रेम, प्यार क्या करता है परमेश्वर का? पापों को हमेशा के लिए धो देता है। और नंबर 2 क्या करता है? हमारे पापों को अपनी मेमोरी से भी मिटा देता है। परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं कि ना केवल उन्होंने आपको शुद्ध किया, धोकर माफ किया आपके पापों से आपको, बल्कि अपनी याददाश्त से, अपनी मेमोरी से भी सारे पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने बोला ना, हम याद रखते हैं, समाज याद रखता है, लोग याद रखते हैं, परमेश्वर बोलते मैंने भुला दिया। इब्रानियों 8:12, Hebrews 8:12,
मैं उनके पापों, सबको मिल गया? हिब्रूज 8:12, इब्रानियों 8:12, मैं उनके पापों और अधर्म के कामों को फिर कभी, परमेश्वर झूठ बोलते हैं क्या कभी? किसी के पास रिकॉर्ड है, प्रूफ है कि परमेश्वर झूठ बोलते हैं? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। वचन में लिखा है परमेश्वर सच्चे, बाकी सारा जगत झूठा ठहरे, केवल परमेश्वर सच्चे हैं। और कोई रिकॉर्ड नहीं है बाइबल में कि जो परमेश्वर ने कहा उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। लिखा है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। कौन से पाप? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तुम्हारे पापों को मैं फिर कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने खुद चुनाव किया, फैसला किया, निर्णय लिया उनको धोने का, मिटा देने का अपनी याददाश्त से। अब वो मेरी दृष्टि के सामने नहीं है ना। स्लेट साफ कर दी परमेश्वर ने आपकी। परमेश्वर की दृष्टि के सामने अब एक निर्दोष, उनका निष्पाप और निष्कलंक बच्चा खड़ा है। वो कभी याद नहीं करेंगे, ये उनका वायदा है। मीका 7:19, वह हमारे सब पापों को समुद्र की गहराई में डाल देंगे, जहां कुछ दिखाई नहीं देता। क्या मतलब है ये बात बोलने का? अगर कोई चीज समुद्र की गहराई में है, वो दिखाई देती है? दिखाई नहीं देती है। तो लिखा है वो हमारे सारे पापों को समुद्र की गहराई में डाल देंगे। तो परमेश्वर ना सिर्फ माफ करते हैं, वो भूल भी जाते हैं हमारे पापों को, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। आमेन। हम इंसान की गलतियों को लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं अपने अंदर। हम इतनी एंजाइटी, इतनी कड़वाहट, हम अपने अंदर अपने आप को बीमार कर लेते हैं। आज दुनिया में डिप्रेशन कितना ज्यादा है, आपको पता ही, आप देखते ही हो। किस लिए? गुस्से से भरे हुए, ना माफ करना दूसरे को, है ना, कड़वाहट से भरे हुए, ऑफेंडमेंट्स का ढेर अपने अंदर लगाया हुआ है। पर परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैंने तेरे जितने पाप थे सब माफ कर दिए। तो परमेश्वर ना केवल माफ करते हैं, वो बोलते हैं मैंने भुला भी दिए हैं हमेशा के लिए। आमेन। तो परमेश्वर आपको आपके पाप पास्ट के द्वारा डिफाइन नहीं करते हैं। आज का दिन नया दिन है। परमेश्वर आपको पास्ट के द्वारा डिफाइन नहीं करते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। परमेश्वर आपके आज के द्वारा आपको डिफाइन करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो जिसको परमेश्वर ने भुला दिया, शैतान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आकर आपको वो याद दिलाए। आपको सच नहीं पता होता तो आप शैतान के झूठ के साथ राजी हो जाते हैं, वरना शैतान के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आकर आपको आपकी गलतियां याद दिला सके। अगर आज शैतान मेरे पास आता है और आकर मुझे मेरी गलतियां याद दिलाएगा, देख तूने 5 साल पहले ये किया था, देख तूने 10 साल पहले ये किया था, देख तूने लास्ट ईयर ये किया था, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम पर? ये कौन याद दिला रहा है मेरे को? शैतान याद दिलाता है ना। देख तूने 20 साल पहले ये किया था, देख तूने अपने फलाने के साथ, देख उस समय पे तूने ये किया, देख तेरे तूने ये। वो आएगा आपको याद दिलाने। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो आपको भरमाने के लिए आ रहा है, वो आपको ट्रैप करने के लिए, आपको धोखे में फंसाने के लिए आ रहा है। और आप क्योंकि सच के साथ आपने राजी ना होना चुना है, आप नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपके ना केवल पापों को माफ किया है, बल्कि अपनी मेमोरी से भी धोकर मिटा डाला है। आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। आपके अंदर डर आने लगते हैं, आप अपने अंदर कंडेम फील, हाँ, हाँ ये पता चल गया किसी को तो क्या होगा, हाँ मैंने ये गलत किया था, ओ मैं कितना गंदा हूँ, ओ मैं कितना बुरा हूँ, और वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता है। आप समझ रहे हैं क्यों जरूरी है परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानना?
क्या कर दिया है परमेश्वर ने आपके प्यार, इतना प्यार को आपको करते हैं उन्होंने आपके लिए, इतना बड़ा काम जो मतलब मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा कोई काम हो सकता है हमारे अंदर। मैं कई बार ये बात बोलती हूँ ना, मुर्दा जिंदा होना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर वो उतनी बड़ी बात नहीं है जितना एक इंसान अपने अंदर परमेश्वर के प्यार के को रिसीव करके राजी होता है। सच में मैं आपको बता रही हूँ, इतनी झूठ में जीने की आदत पड़ जाती है, इतना वो झूठ को ही सच मानते, वो चलता चला जाता, चलता अपने सालों साल, अपने गोल्डन अपने ईयर्स जो है वो खराब कर देता है लाइफ के, जो वापस आने वाले नहीं है। और शैतान ने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, और वो आवाज शैतान की इतनी सुनी है, वो इतनी लाउड हो गई है अंदर कि बाकी सब कुछ झूठ लगता है। क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता ना कि आप परमेश्वर की बात के साथ राजी हो और आप परमेश्वर की भरपूरी में चलने लगे, वो नहीं चाहता। कुछ एफर्ट करना है आपको, सिर्फ अग्रीमेंट में आना है। जो परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं, चीख कर हाँ बोलना है। जब एक एक अच्छा आपको पार्टनर मिल रहा हो, हाँ? आपके मनपसंद आपका मनपसंद पार्टनर मिल रहा हो आपको, जिससे आपकी शादी होने जा रही है ना? तो एक टाइम आता है ना जहां पर जब आप शादी के मंच पर खड़े होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि क्या आप अपने पार्टनर को हाँ बोलेंगे? यही तो बोला जाता है ना कि अपनी होने वाली दुल्हन को हाँ बोलेंगे। दूल्हे को बोला जाता, और दूल्हे को बोला जाता है दुल्हन के लिए, दुल्हन को बोला जाता है दूल्हे के लिए कि क्या आप एक दूसरे को हाँ बोलेंगे? तो वो क्या करते हैं, कितनी देर लगाते हैं, जबकि पता भी नहीं होता एक दूसरे के बारे में कि उनका कैरेक्टर कैसा है। वो जितना उन्होंने अपना अच्छा पार्ट दिखाया होता है उतना ही पता होता है, लेकिन फिर भी इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी होती है कि ना कि हाँ यस कहना है मेरे को, इसको होती है ना। मैं किसी और वर्ल्ड से तो नहीं हूं ना, किसी और वर्ल्ड से बात तो नहीं कर रही ना। अगर आपको मनपसंद पार्टनर मिल रहा हो तो क्या करेंगे आप? उस दिन की इंतजार करते हैं जहां हाँ कहना है। यीशु भी अपना प्रपोजल बार बार एवरी संडे लेकर आते हैं आपके पास। एवरी संडे अपना प्रपोजल लेकर आते हैं कि आज तो मेरी दुल्हन मुझे हाँ कह देगी, आज तो मेरी दुल्हन मान जाएगी कि मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है, मैंने जान दिया इसके लिए, मैंने इसके सारे पाप धो दिए, मिटा दिए हैं हमेशा के लिए। अब ये मेरी नजरों में एकदम ऐसी है जैसे इसने कभी कोई गलती नहीं की हो। अब ये परमेश्वर के सामने ऐसे खड़ी है मेरे लहू के द्वारा। यीशु बार बार कहते, क्या तू मुझे हाँ बोलेगी? क्या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? इतना ही करना है बस, दिल से राजी होना उस प्रपोजल के साथ। एवरी संडे एक वचन सुनकर निकल जाना, एवरी संडे एक वचन सुनकर निकल जाना, है ना? उसको वैल्यू नहीं करना वचन को, अपने आप को वैसा ही देखते रहना जैसा आप अपने आप को हमेशा देखते आए हैं, है ना? अपने अपनी वैल्यू को ना जानना। परमेश्वर के जब वो आपको अपना वचन, इतना बहुमूल्य वचन आपको दे रहे हैं, उस वचन को स्वीकार ना करना, उस प्रपोजल को स्वीकार ना करना। एक और संडे आएगा, फिर एक और संडे आएगा, फिर एक और संडे आएगा। आपका समय जो परमेश्वर, पता परमेश्वर चाहते हैं उनके बच्चे ना हमेशा उनके बेस्ट में चले, हमेशा उनके बेस्ट में चले उनके बच्चे। और वचन में लिखा है वो बेस्ट क्या है परमेश्वर का? प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है आप उसके साथ राजी होते चले जाओ, परमेश्वर के बेस्ट में चलते चले जाओगे आप। बस परमेश्वर को सुनना, राजी होना, सुनना, राजी होना। अभी क्या कर रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना? सुनकर जब आप अपनी चेयर्स पे बैठे हैं तो परमेश्वर क्या चाह रहे हैं? अंदर का एग्रीमेंट, अंदर का राजीनामा। और परमेश्वर भी देख के कितने खुश होते हैं कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी। अच्छा, कैसे पता चलता है आपने उस सच को रिसीव कर लिया? कैसे पता चलता है कि आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, आप उसके साथ राजी हो गए? कैसे पता चलेगा?
क्योंकि बाहर से तो सब एक जैसे दिख रहे हो, सब एक जैसे ही वचन सुन रहे हो, एवरी संडे आप सब आते हो, एवरी संडे आप वचन सुनते हो, कैसे पता चलेगा कि कोई एग्रीमेंट में आ गया, किसी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, कैसे पता चलेगा? ये कब होता है? जब सिचुएशन आएगी। अब सिचुएशन आने पे आदतन क्या होता है? रोना। यही होता ना, बेचारापन, रोना, आंसू, है ना, सेल्फ पिटी में चले जाना, बड़ी दयनीय अपने आप को बना लेना, दूसरों से हमदर्दी पाना, यही होता है ना। लेकिन जब जो वचन आज हम सुन रहे, सुनने का भी समय है, चलने का भी समय है। यीशु ने एक जगह बोला था ना, किसी ने, चेलों ने आके बोला कि यीशु को कि बाहर तेरे भाई आए हैं या तेरी फैमिली आई है। यीशु ने क्या बोला आगे से? जो मेरे वचन को सुनकर उस पर चलता है वही मेरा भाई है। जो मेरे वचन को सुनकर, तो सुनने का भी समय है, चलने का भी समय है। जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप धो के मिटा डाले हैं, परमेश्वर जैसा मुझे समझते हैं, जैसा उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे, मतलब आप जो वचन आप सुन के जाते हैं, आपका फोकस जो है उस सिचुएशन में पूरा का पूरा उस वचन पर होता है। उस सिचुएशन पर नहीं होता, वचन पर आपका फोकस होता है। और उस सिचुएशन में फिर आप वचन को अपने लिए काम करते हुए देखते हैं। आप इम्पॉसिबल को, असंभव को संभव होता हुआ देखते हैं। ये मैं एक किसी खास, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी लाइफ में हमें नहीं पता होता कब कौन से एरिया में कहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई नकारात्मक ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा टेस्ट आ जाता है, कोई कुछ भी आ जाता है। जब आप हर चीज के लिए, जब आप तैयार होते परमेश्वर के प्यार को अपने अपने दिल में रिसीव करने के लिए, वो सब कुछ को संभाल लेते हैं। सब कुछ को मतलब सब कुछ को संभाल लेते हैं। आमेन। उनका जीवन जो हमारे अंदर बह रहा है वो उत्साह से भरा हुआ जीवन है। बड़ी बड़ी बातों को आप ऐसे ही निकाल जाएंगे, बड़ी बड़ी चीजों को आप ऐसे ही निकाल के चले जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आमेन। आप तूल नहीं देंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं जो आपके अंदर रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। और जो आपके अंदर रहता है वो आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ संभव है। आमेन। वो प्यार हमेशा दयालु बना रहने वाला प्यार है। हमेशा, मतलब हमेशा आपके प्रति दया से भरा हुआ, कंपैशनेट है। हमेशा, मतलब हर सिचुएशन में उनका प्यार आपके प्रति दयालु बना रहता है। एक जगह विलाप गीत में लिखा है 3:22 और 23, उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती बल्कि हर सुबह नई हो जाती है। परमेश्वर की दया, उनकी करुणा कभी हमारी लाइफ से खत्म नहीं होती, बल्कि जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, सुबह आपके लिए फिर वो नई होती है। आमेन। भजन संहिता 86 में लिखा है, तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तू दयालु और अनुग्रहकारी। जब हम गिर जाते हैं, जब हम फेल होते हैं, जब हम कमजोर पड़ते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, तो परमेश्वर का प्यार जो है वो कठोर न्याय नहीं करता, वो हमेशा दयालु रहता है। जैसा लोग सोचते हैं
कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो परमेश्वर दंड देते हैं। परमेश्वर कभी किसी को दंड नहीं देते हैं। वो इंसान जो संसारिक है उसके पीछे अलग रीजन है, जो प्रभु में है उसके पीछे भी अलग रीजन है। तो परमेश्वर पिता किसी को दंड नहीं देते, क्योंकि वो दयालु और करुणामयी पिता है। आमेन। तो हमारे जो फेलियर है वो हमारी जिंदगी में स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, पर परमेश्वर की दया हमारी जिंदगी में परमानेंट है, स्थायी रहती है। वो कभी भी हमारी जिंदगी से हटती नहीं है, कम नहीं होती है। आमेन। नेक्स्ट है, परमेश्वर का प्यार हमारी जिंदगी में भलाइयों को बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। हम निरंतर हर सुबह जब इस एक्सपेक्टेशन के साथ उठते हैं कि मेरा पिता अच्छा और भला है, मेरा पिता अपनी भलाइयों को मेरी जिंदगी से कभी नहीं हटाएगा, और उसकी भलाइयां मेरी जिंदगी में मैं हर दिन देखूंगी, हर दिन देखूंगा, और भलाइयां बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। देखो, जब तक आप अपनी आंखें सिचुएशन पर लगाकर रखते हैं, नेगेटिव चीजों पर जो गलत है उन पर लगाकर रखते हैं, आप परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देखते। आप सोचते हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है। जब आप अपनी आंखें सिचुएशन से हटाकर वचन पर लगाते हैं कि परमेश्वर आपका प्यार मेरी जिंदगी से आपकी भलाई को कभी हटने नहीं देगा, मैं हर दिन आपकी भलाई को देखूंगी। जब रोज सुबह आप उठते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर पिता आपकी भलाइयां मेरी जिंदगी में मैंने पास्ट में अनेकों देखी हैं, परमेश्वर आपकी भलाइयों को मैं और बढ़ता हुआ, हर दिन बढ़ता हुआ अपनी जिंदगी में देखूंगा। हकीकत में आप परमेश्वर की भलाइयों को जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे ना, उससे ज्यादा देखेंगे। जितना आप क्योंकि वो भले पिता हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। समझ रहे हैं आप बुरे क्यों एक्सपेक्ट करेंगे, बुरा देखेंगे। आप बुराई की एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, रोज सुबह उठ के शैतान तैयार बैठा है आपकी जिंदगी में अपनी बर्बादी लाने के लिए। लेकिन जब आप विश्वास पे खड़े होते हैं परमेश्वर के वचन पर, उनके प्रोमिसेस पर, कि परमेश्वर आपका वचन, जैसा लिखा है भजन संहिता 23:6 में, ये दाऊद ने क्या लिखा, राजा दाऊद ने, निश्चय, निश्चय क्या होता है, पक्का, निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि पक्का है कि परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन में मेरे साथ बने रहेंगे। इसको कोई कम नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। विश्वास क्या है, परमेश्वर के प्रॉमिसेस में रेस्ट करना, परमेश्वर के वायदों में रेस्ट करना, जो उन्होंने कह दिया उसके साथ राजी होना, अग्रीमेंट में आना और उसमें रेस्ट करना कि परमेश्वर आपने कहा निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेंगे। मैं अग्रीमेंट में आता हूं, मैं अग्री करता हूं कि मैं हर दिन आपकी भलाइयों को, आपकी करुणा को अपने जीवन में देखूंगा। कोई बुरी खबर मेरे लिए नहीं है, कोई बैड न्यूज मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लिए कहा है सदा करुणा और भलाई मेरे जीवन का हिस्सा बने रहेंगे। आमेन। याकूब 1:17 में क्या लिखा है, हर एक अच्छा गिफ्ट हमारी लाइफ में परमेश्वर ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से आता है। तो परमेश्वर का प्यार कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है और कभी भी घटता नहीं है। उनकी भलाई हमारी लाइफ में, उनके प्रेम की भलाई निरंतर बनी रहती है। आप लगातार परमेश्वर को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखते हैं। आमेन। याकूब 1:17, जेम्स 1:17। तो परमेश्वर एक बार आशीष नहीं देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार आशीष दे दी बस कहते तो रोज रोज आ जाता है, ठीक है। परमेश्वर ये कभी नहीं कहते कि कल तो दी थी तू फिर आ गया आज लेने के लिए, अभी परसों तो दी थी तेरे को तो आज फिर आ गया लेने के लिए। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहते हैं, वो बोलते हर दिन।
आप जो एक्सपेक्ट करेंगे आप उसको अपनी लाइफ में देखेंगे। आमेन। जीवन भर भलाई आपके लाइफ में बढ़ाते चले जाएंगे परमेश्वर। वो देखेंगे मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी मुझ पर भरोसा रखती है, मेरे वचन पर भरोसा रखती है, ये मुझ पर मान करती है, इसको मेरे वचन पर मान है ना, ये ऐसा सोचती है, भर भर के मैं इसे दूंगा, मैं इसको भर भर के ब्लेस करूंगा, मैं अपनी करुणा, मैं अपनी दया इसकी जिंदगी में बहाल कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा मुंह देखती है, ये मेरी तरफ देखती है, इसका भरोसा मुझ पर है, इसकी आशा मेरे वचन पर है। परमेश्वर आपको भरपूर करते चले जाएंगे। आमेन। हालेलुया। एक और देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। उनका प्यार हमको आशीषों से भरपूर कर देता है। इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 3, इफिसियो 1 का 3। मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है। तो परमेश्वर का प्यार जो है आपको आशीषों से, क्योंकि उन्होंने आशीषित कर दिया है आपको, इसीलिए हर दिन वो आपको आशीषों की भरपूरी देते चले जाते हैं। आपको स्वर्गीय स्थानों में हर एक आशीष से उन्होंने आशीष दे दी है। व्यवस्था विवरण 28 के 2 में भी अगर आप देखते हैं, ड्यूटोनॉमी 28 के 2 में, कि क्योंकि जब आप, वहां लिखा है व्यवस्था में लिखी हुई जब हर एक बात को तू मानेगा, ठीक है, यीशु ने हमारे लिए सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है। लेकिन अभी आप, यहाँ बात हो रही है नई वाचा के वचन की, नई वाचा, न्यू कवनेंट की बात हो रही है। तो जब आप न्यू कवनेंट को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उसके साथ राजी होते हैं, तो वचन में लिखा है सारी आशीषें तुझ पर आएंगी। जितनी ये ब्लेसिंग्स हैं जो मैंने बोली आज के दिन, ये सारी तेरी लाइफ में आएंगी, क्योंकि तूने मेरे वचन पर विश्वास किया है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, वचन में लिखा है कि आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे गए गुजरे हैं, परमेश्वर हमसे पीछे है। हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने में खुश होते हैं। परमेश्वर हमसे गए गुजरे हैं, हमसे पीछे हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा आपके पास कुछ अच्छा हो, इतना दे दो इसको, मैं हाथ रोक दे, स्वरदूत को बोलेंगे रोक दे हाथ, इतना देना है इसको, एक को इतना देते चले जा रहे हो, एक को इतना। परमेश्वर को हमेशा देने में खुशी मिलती है। जो एक्सपेक्टेशन के साथ आता है ना परमेश्वर के पास, भलाइयों की एक्सपेक्टेशन के साथ, परमेश्वर उसको कभी निराश नहीं करते। यीशु ने क्या बोला? परमेश्वर का कार्य यही है कि जिसे उसने भेजा तुम उस पर विश्वास करो। यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है। जब आप यीशु के वचन पर, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर कहते हैं तू बोल, मैं तेरे लिए क्या कर दूं। आप वचन लेकर जाते हैं, परमेश्वर का प्रॉमिस लेकर जाते हैं, हम खड़े होते हैं, परमेश्वर आपको भरपूर करते हैं। तो आपके लिए आशीषों की भरपूरी रखी है। आशीषों की भरपूरी मतलब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की सिक्योरिटी, परमेश्वर का प्रोविजन, परमेश्वर का मार्गदर्शन, परमेश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उनका सारा प्रोविजन उन्होंने आपके लिए रखा हुआ है। आमेन। किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं है, किसी और के लिए नहीं रखा होगी। कहीं एक और प्लेनेट है, वहां कुछ और लोग रह रहे हैं, परमेश्वर बोलते हैं यहाँ वाले प्लेनेट वालों को कम दो, नहीं तो उधर वालों के लिए खत्म हो जाएगा। आपके लिए ही रखा है परमेश्वर ने। वो अच्छे पिता हैं, वो भले पिता हैं, तो वो आपको कभी कमी नहीं होने देते, हमेशा अपनी भरपूरी में चलाना चाहते हैं। और जितना जो रिसीव करता है उतना परमेश्वर उसको पसंद करते हैं। जो जितना ज्यादा रिसीव करता है, परमेश्वर की दृष्टि में वो उतना उठता चला जाता है। बिना उनके प्यार पर विश्वास किए कोई भी परमेश्वर से रिसीव नहीं कर सकता।
हर दिन हर सिचुएशन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के प्यार की तरफ देखने के लिए। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है, हर सिचुएशन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हर कंडीशन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के प्यार की तरफ देखने के लिए, आप लोगों से नाराज होना बंद हो जाएंगे, लोगों को ब्लेम करना बंद कर देंगे, लोगों को कल्परिट कहना बंद कर देंगे आप, क्योंकि आपको पता है ये सिचुएशन में मुझे क्या करना है, इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, कुछ भी कोई टेस्ट आया है मुझे क्या करना है, जो कि परमेश्वर कभी नहीं लेते टेस्ट, शैतान हमारे सामने लेकर आता है, कुछ कोई टेम्पटेशन आई है मुझे क्या करना है, आप परमेश्वर के प्यार की तरफ देखते हैं और परमेश्वर कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी तरफ देखते हैं। आप उनके प्यार को अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाते हैं, आप प्रेम के गीत गाते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप अपना फोकस परमेश्वर के प्यार पर। मैंने आपको बहुत बार बोला जब मैं प्रभु में आई थी, तो जो वचन मैं आपको सिखा रही हूँ ये सब मेरी लाइफ से निकले हुए हैं। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे उनके प्यार की तरफ देखना है, और टेस्टमनीज भी तैयार की इस वचन को पक्का करने के लिए। तो मैंने जब जब कोई सिचुएशन आई मैंने परमेश्वर की तरफ मुड़ना चुना, मैंने इंसान की तरफ नहीं देखा। ह्यूमनली कुछ देर के लिए आप डाउन होते हो, ह्यूमनली एकदम, क्योंकि कोई चीज आती है ह्यूमनली आप होते हो शुरुआत में, बाद में तो आप और ट्रेन होते चले जाते हो ना। शुरुआत में ह्यूमनली वो चीजें जब आती हैं आपको बुरा लगता है, लेकिन आप उस स्टेट में बने नहीं रहते, आप उसकी नहीं, ये नहीं, मैंने वचन में ये सीखा है, आप उसी समय वचन की तरफ टर्न करते हो, उधर देखते हो, आप उस प्यार की तरफ देखते हो। तो मैं क्या चुनाव करती थी, मैं तब तो ये मेरे पास ये यूट्यूब का और ये सब आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले, तो मेरे पास ये प्रोविजन नहीं था कि मैं कहाँ जाऊं, मैं वचन को कहाँ पढूं, मैं कहाँ ढूंढूं, मैं उसके गहराई में। तो मैं खुद बाइबल लेके 12-12 घंटे एवरी डे, सुबह से लेकर रात तक मैं वचन को पढ़ती थी कि मुझे परमेश्वर के प्यार को जानना है, मुझे परमेश्वर के प्यार को जानना है। वर्शिप सॉन्ग सुनती थी जो मुझे परमेश्वर के प्यार की तरफ देखना सिखाते थे, मैं उन सॉन्ग्स को सुनती थी। तो मैं क्या, ये मैं ऐसा करके क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं उस सिचुएशन को पावरफुल नहीं बना रही, है ना, मैं परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में रिसीव कर रही हूँ, अपने 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 अंदर रिसीव कर रही हूँ, अपने मन में, जहाँ पे शैतान मेरे मन को एक गढ़ बनाना चाहता है, जहाँ शैतान उसको एक बोलते हैं ना, एक युद्ध भूमि बनाना चाहता है, बैटल ग्राउंड बनाना चाहता है अपने लिए, तो मैं उसको मौका नहीं देना चाहती। मैं वर्शिप के सॉन्ग्स के थ्रू अपने मन को परमेश्वर के वचन से, उनके वायदों से, उनके प्यार से मैं उसको अपने अंदर रिसीव कर रही हूँ। और जब मैं उसको रिसीव कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं उसको रिसीव करती हूँ तो मेरी आत्मा को मैं खाना खिला रही हूँ, मैं अपनी स्पिरिट को मैं खाना खिला रही हूँ। कौन सा खाना खिला रही हूँ, परमेश्वर का आत्मिक खाना। जब आप परमेश्वर का आत्मिक खाना खिलाएंगे तो क्या होगा, फ्रूट आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप शारीरिक होना, फ्लैश में चलना नहीं चुन रहे, आप आत्मिक रास्ता चुन रहे हैं। तो आप अगर ये सोचें लोग बदल जाएं, सिचुएशन बदल जाए, दुनिया क्यों नहीं बदलती, लोग क्यों नहीं बदलते, मेरा पति क्यों नहीं बदलता, मेरी वाइफ क्यों नहीं बदलती, मेरे बच्चे क्यों नहीं बदलते, मेरा, रोते रह जाओगे सारी जिंदगी, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं बदलेगा, ब्लेम गेम चलती चली जाएगी। जब आप सोच लोगे ना कि उपाय, रेमेडी सिर्फ परमेश्वर के प्यार के द्वारा है, जितना मैं उस प्यार को रिसीव करूंगी उतना मेरी लाइफ में आज़ादी आएगी और सिक्योरिटी आएगी। जितना मैं उस प्यार को जानती चली जाऊंगी मैं फ्री होती चली जाऊंगी अंदर से। और विश्वास जो पहाड़ों को हिला देने वाला है, वो विश्वास जो इफेक्टिव है, जो प्रभावशाली है, वो एफर्टलेसली मेरे अंदर से फ्लो करेगा। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा जब मैं उस प्यार पर अपना फोकस बना के रखूंगी। आमेन। जब आप एक स्पिरिट बीइंग है, एक स्पिरिचुअल एक इंसान बन चुके हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट को फीड करने की जरूरत है।
आपको अपना फोकस उन बातों पर लगाने की जरूरत है जो परमेश्वर का वचन, न्यू कवनेंट, नई वाचा जो आपके लिए कहती है। परमेश्वर का प्यार जो आपके लिए कहता है, आपको अपनी आंखें वहां लगाने की जरूरत है और लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। टेम्परेरी, देखो दुनिया की रेमेडीज टेम्परेरी रेमेडी है, वो मतलब टेम्परेरी आप उसका रिजल्ट देखते हो। मैंने भी की है, जब मैं संसार में थी मैंने दुनिया की जो रेमेडीज थी, जो उपाय थे वो मैंने किए, टेम्परेरी उसमें रिजल्ट आते थे, मैं देखती थी उसका परिणाम। मैं कोई भी एक्सपर्टी के पास जाती थी, वो जो भी मुझे उपाय करने के लिए कहते थे, मैं उसका टेम्परेरी रिजल्ट देखती थी। पर आपको टेम्परेरी चाहिए संसारिक, या आपको परमेश्वर का बेस्ट चाहिए? परमेश्वर का बेस्ट अगर चाहिए, बहुत सिंपल रखा है परमेश्वर ने, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं सिर्फ मेरे प्यार की तरफ देखो, उस प्यार को जानो जो ज्ञान से परे की बात है, जिसको इंसान अपनी नॉलेज से, अपने इंटेलेक्ट से नहीं जान सकता। उस प्यार को जानो जो तुमको परमेश्वर की भरपूरी से भर सकता है। ये चुनाव है, आपका चुनाव है। अगर आप चुनेंगे, आपकी जिंदगी सोच और समझ से परे, मांगने और प्रार्थना से ज्यादा अच्छी होगी। और अगर आप नहीं चुनेंगे, आप अगर इंसान से उम्मीदें लगा के बैठेंगे, जो एक्सपेक्टेशन मैं आपको परमेश्वर से रखने के लिए कह रही हूँ, अगर वो एक्सपेक्टेशन आप इंसान से लगा कर रखेंगे, बिलीव करना नर्क जैसी जिंदगी होगी, नर्क जैसी जिंदगी होगी अगर आप इंसान से वो उम्मीद लगा के रखोगे। क्योंकि दुष्ट हमेशा आपकी आंखें इंसान पर लगाकर, सिचुएशन पर लगाकर रखना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं ना तो तुमको इंसान पर अपनी आंखें लगानी है, ना सिचुएशन पर अपनी आंखें लगानी है। शिफ्ट करो उसको, चेंज करो अपने अपने थॉट्स को। शैतान दुष्ट पूरा कोशिश करता है कि तुमको खींच खींच कर अपने अपने उद्देश्य में लाकर रखे आपको, पर आपको नहीं चाहना। आपको परमेश्वर के प्यार को अपनी जिंदगी में केंद्र में, सेंटर में रखना है। धीरे 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 आप देखना आपकी जिंदगी कैसे फ्लरिश करने लगेगी। अब मुझे बताओ, इसमें कोई एफर्ट है? एफर्ट से मतलब मुझे रोज घंटों निकालने पड़ेंगे, मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो शारीरिक एफर्ट करने पड़ेंगे, मुझे धार्मिक कर्म कांड करने पड़ेंगे, मुझे रोज ये कुछ है? कैसे आएगा ये लाइफ? कैसे मिलेगी अंदर से फुलफिलमेंट वाली, अंदर से भरपूर जिंदगी कैसे मिलेगी? मान जाऊंगी अगर अभी किसी ने सही आंसर किया वन लाइन में। कब? अभी। कब? अभी। जब करेंगे। आज का दिन उद्धार का दिन है, कल नहीं, कभी नहीं। कल तो किसने देखा है? आज का दिन उद्धार का दिन है। टुडे इज द सैल्वेशन डे ऑफ योर लाइफ। टुडे, आज। जब सुना तभी राजी होना। कल किसने देखा? उसको अपने अंदर मेडिटेट करना, उठते बैठते सोते जागते कि परमेश्वर आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। जो मैंने आज वचन सुना है परमेश्वर, विश्वास करना मुश्किल है कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। मैं शुरू में दहाड़े मार मार के रोती होती थी जब मैं प्रभु में आई थी ना, कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं आप, इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि मैंने चखा नहीं था वो प्यार पहले कभी। मैं बोलती थी इतना प्यार आप मुझे कैसे कर सकते हैं। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, कि मैंने तो दुनिया में ये प्यार नहीं देखा। मैं तो प्यार देने में ही देती रही देती रही देती रही, मुझे तो कभी नहीं मिला दुनिया में प्यार। आप इतने अच्छे कैसे हैं? जब आप सच में आप राजी होगे ना, परमेश्वर अपने प्यार को और आपके ऊपर खोलेंगे और खोलेंगे और रिवील करेंगे और रिवील करेंगे, और आप दीवाने होते चले जाओगे, दीवाने होते चले जाओगे। आपको होश नहीं होगी, आप इतना डूब जाओगे उस प्यार में।
आपकी आंखें दो लोगों से हट जाएंगी, सिचुएशन से हट जाएंगी, आपकी आंखें किसी की तरफ नहीं देखोगे आप। समझ रहे हो आप? इंसान का रूप लिया आपने, कोई जानवर का नहीं लिया कि आए खाए पिए सोए निकल लिए, आए खाए पिए सोए निकल लिए। परमेश्वर के बेस्ट के लिए जन्म लिया आपने, परमेश्वर का बेस्ट, परमेश्वर की भरपूरी जीने के लिए आपने लाइफ ली है। और परमेश्वर चाहते हैं मेरा बेस्ट मुझसे लो, मेरा बेस्ट, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया ताकि तुमको मैं अपना बेस्ट हर दिन दे सकूं। जब तुम परमेश्वर का बेस्ट प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करते हो ना, उस प्यार को, यीशु ही तो परमेश्वर का प्यार है जो क्रूस पर मैनिफेस्ट हुआ। जब आप उस प्यार को अपने अंदर रिसीव करते हो ना, आप हर दिन परमेश्वर का बेस्ट जीते हो, क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि इसने मेरे बेटे को एक्सेप्ट किया है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। आमीन, हालेलुया। यहीं रुकती हूँ, अभी तो मैसेज कुछ सीखा, समझे, देखेंगे, करेंगे, एक दिन राजी होंगे। हाँ, हो जाएंगे, कभी तो हो ही जाएंगे, कोई दिन तो आ ही जाएगा। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। कहिए, तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आमीन। हाँ प्रभु, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप जैसा अच्छा, सच्चा, प्यारा, योग्य और कोई नहीं है यीशु। यीशु, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, आप बहुत अच्छे प्रभु हैं। हम स्तुति करते हैं आपकी यीशु। आपने क्रूस को, उस क्रूस को जो लज्जा की बात जाना जाता था, हमारे लिए आपने उस क्रूस की लज्जा को भी सह लिया यीशु। प्रभु यीशु, हम आपको सारा आदर देते हैं यीशु, सारा सम्मान देते हैं प्रभु, कि आपने हमारे लिए सब कुछ सह लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी आपने इनके दिलों में अपने वचन को बोया है। पवित्र आत्मा जी आपने यीशु के लहू से बोया है, हर बीज गहरे में उतरा है। और प्रभु, ये बीज जो इनकी जिंदगी में आपने बोए हैं, ये इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएंगे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु आपको। धन्यवाद प्रेमी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी यीशु हैं आप प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, सबके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, सबके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे प्रभु। जहां भी ये जाएंगे, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इन्हें छिपा कर रखेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप इन्हें हर कदम पर आज के वचन को याद दिलाएंगे प्रभु। आप इन्हें याद दिलाएंगे कि प्रभु ये आपके कौन हैं, ये आपसे आज बिलोंग करते हैं, आप इन्हें कितना प्यार करते हैं प्रभु। आप इन्हें हर कदम पर याद दिलाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। अपनी बुद्धि,
अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे। प्रभु आप इन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि आपकी बुद्धि से ये चीजों को समझ पाए प्रभु जी। अपने फेवर में चलाएंगे आप इन्हें यीशु। अगर कोई बीमार है तो मैं इनके जीवन पर घोषणा करती हूँ कि यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। आपने इनके सारे पाप भी धो दिए हैं और इनके रोगों को भी दूर कर दिया, इन्हें चंगा कर दिया है। यीशु धन्यवाद, आपने इन्हें चंगाई दी, इन्हें छुटकारा दिया प्रभु। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी कृपा के लिए। धन्यवाद। शैतान के हर एक झूठ को, धोखेबाजी को मैं इनकी जिंदगी से कैंसिल करती हूँ। शैतान तेरी कोई गंदी चाल इनमें से किसी के भी जीवन में कामयाब ना होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु। आप कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु यीशु आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। इन्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पास पहले ही बहुत होगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु मैं आपको। धन्यवाद प्रभु, इनके बच्चों को भी आप सिखाएंगे और इनके बच्चों को भी आप बहुत शांति देंगे। धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन।